परम शांति बापू जी आपका स्वागत है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा जो सेल है, तो सेल के अंदर ये बीमारी के जो अभी आपने जैसे अभी बात हो रही थी, आप हमें समझा रहे थे कि सेल के ऊपर के जो आवरण है, हमारे मनुष्य के ओरा के जो आवरण है, तो अगर वायरस हमारा ओरा मजबूत होगा तो वो वायरस नहीं आएगा, और सेल को कैसे मजबूत करे उसके बारे में बताएं। देखो, जो हमारा स्थूल सेल है, शरीर के अंदर स्थूल सेल है। आजकल सभी ये तो जानते हैं ना कि हमारा शरीर है कई ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। ठीक है। तो एक सेल के अंदर ऊपर के आवरण में जल और मिट्टी है सेल के अंदर। उसके अंदर फिर अग्नि और वायु है, और उसके अंदर फिर आकाश तत्व है। तो इससे एक सेल बना है ना। मतलब 5 तत्वों का सेल के अंदर ऊपर 2 तत्व है, जल मिट्टी, और उसके अंदर वायु और अग्नि है, इसके अंदर आकाश है। तो ये पूरा एक सेल बना हुआ है। अब जब सेल खराब हो जाता है तो वो उसको लोग क्या बोलते हैं, कैंसर हो गया। तो वो सेल को निकाल देते हैं ऑपरेशन करके। मगर वो सेल तो ऊपर जल मिट्टी वाला सेल निकाल दिया, मगर सूक्ष्म शरीर जो है, मतलब सूक्ष्म में सेल के तो वो आकाश और वायु का, आकाश वायु और अग्नि 3 तत्वों का जो सेल रहा, वो तो चार्ज नहीं हुआ ना। तो कैसे चार्ज करेंगे उसको? तो वो चार्ज करने के लिए देखो पावर चाहिए। कोई भी आकाश तत्व माना कारण शरीर, आकाश तत्व का शरीर माना कारण शरीर का सेल, क्या कहेंगे उसको? कारण शरीर। आकाश तत्व का सेल माना कारण शरीर का सेल, और वायु तत्व का सेल माना प्राणमय शरीर का सेल, माना प्राणमय शरीर जिसको बोलते भक्ति मार्ग वाले, प्राणमय शरीर का सेल। तो वायु तत्व को सेल को चार्ज करना है, या अग्नि तत्व को चार्ज करने के लिए परम वायु चाहिए। क्या? देखो, वायु तत्व को चार्ज करना है तो परम वायु चाहिए, अग्नि तत्व को चार्ज करना है तो परम अग्नि चाहिए, और आकाश तत्व को चार्ज करना है तो परम आकाश चाहिए। तो परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि कहाँ से आएगी? किसके पास होगा? जिसके पास हो उसके पास कनेक्शन करो, उससे कनेक्शन जोड़ो, और उसी से पावर हाउस से कनेक्शन लो तो पावर आएगी। समझ में आए ये? तो सेल चार्ज हो जाएगा। नहीं तो ये तुम जो जैसे कोई कहीं भी डैमेज, सूक्ष्म शरीर में जो भी डैमेज होता है, वो जब आत्मा शरीर छोड़ देती तो सूक्ष्म शरीर को डैमेज हुआ, वो रीबॉर्न होगा तो भी दूसरे जन्म में भी ये डैमेज आएगा ही आएगा। समझ में आए? तो उसको जब कई आत्मा मर जाती हैं तो उसके आसपास जो आत्माएं होती हैं, अच्छी आत्माएं होती, तो उसको बोलते तू थोड़ा तपस्या कर ले। हिमालय में जाकर तपस्या करती है। जैसे तो वहां जाने का फायदा क्या बापू? वहां जैसे ये मानसरोवर जाते हैं, कैलाश मानसरोवर या बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिमालय में जाते हैं ना, तो वहां का जो वायुमंडल होता है, वायु तत्व थोड़ा ठीक होता है। ओके, सतो प्रधान, मतलब सतो प्रधान वायु तत्व होता है, क्योंकि वो दूषित नहीं है। वहां नेगेटिव वायु तत्व में नेगेटिव वायुमंडल कम होता है। ठीक है। और यहाँ जो धरती पर जो नेगेटिव वायुमंडल भरा हुआ होता है, वायु तत्व के एक एक सेल में, वायु तत्व के यहाँ धरती पर वायु तत्व के एक एक सेल में नेगेटिव रिकॉर्ड पढ़ाता है। जैसे तुम्हारे रेडियो वेव चलते हैं, टीवी चलते हैं, ये सारे के सारे तो वायुमंडल में, वायु तत्व में रिकॉर्ड होता है ना। और जितना तुम पहाड़ों के ऊपर जाओ, जैसे 1000 मीटर ऊपर गए, 2000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, तो वो इतना ऊपर वो रिकॉर्ड नहीं जाता। समझ में आए? इसलिए वायु तत्व वो सतो प्रधान होता है, इसलिए वहां शांति मिलती है आत्मा को। वहां को शांति मिलने का कारण भी वहां वायुमंडल सतो प्रधान है और धरती पर तमो प्रधान है।